हवस का पुजारी, मौलवी या पादरी। जी हां, आज हम एक ऐसे मुहावरे पे बात कर रहे हैं जो विवादों का विषय बन गया है। नमस्कार, मैं हूं राजीव। आज इस विषय पर हमें बात करनी पड़ रही है जो एक मुहावरा है, लगातार लोगों के बीच में मुहावरा चलता है लेकिन वो विवादों का कारण बन गया है और इसी पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हाजी नजीम खान जो मुस्लिम विद्वान हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ नाजिया इलाही खान जी जो एक एडवोकेट हैं वो जुड़ गई हैं और हमारे साथ धर्मगुरु चक्रपाणी जी भी जुड़ेंगे, अभी उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चर्चा को शुरू करें उसके पहले हम दिखाना चाहेंगे कि इस पूरे विवाद को लेकर आखिर किन लोगों ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने कहा है कि महंत और माफिया एक ही जैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम सुन लेते हैं अखिलेश यादव को। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। और अब बात करेंगे हम एक बयान जो आया है धीरेन्द्र शास्त्री का, जिसके ऊपर ये पूरा विवाद हुआ है। तो पहले हम बयान सुना देते हैं कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा है जिसके बाद ये बवाल मचा हुआ है। को जगाने के लिए जो प्रायोजित तरीके से हमारे भारतीय सनातनी हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जाता, उसको हमने जागरूक हिंदुत्व के नाते, हिंदू के नाते हमने बताया है कि हवस का पुजारी वर क्यों होता है। बोलचाल में पुजारी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है। महात्मा गांजा फूंकते, सब नहीं फूंकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार पुजारी कुछ गलत हो सकते, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना। तो सबको टारगेट क्यों किया जाए? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगना चाहिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। इजराइल के द्वारा आतंकी अड्डों पर हमला किया जा रहा है, उन्हें खत्म किया जा रहा है और भारत में उसका विरोध किया जा रहा है, इस पर क्या कहते? ये भारत की यही सबसे बड़ी दिक्कत है। राष्ट्रविद्रोही, मानवद्रोही, इन लोगों का भारत के कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। बाकी जो मानव को जोड़ने का, एकता का काम, सनातन का काम, भारत को जोड़ने का काम करते हैं, उनका विरोध करते हैं। इस बात से ही तो भारत पीछे है, इसीलिए तो हम लोग विदेशों के मुकाबले में पीछे हैं। यही दुर्भाग्य है भारत का, जो आतंकवादियों का सपोर्ट करता है। नवरात्रि में हमारा यही विचार है कि आपकी देवी की मूर्ति स्थापना रखना तब सफल है, मूर्ति पूजा करना तब सफल है जब आप यह प्रण लेवे कि प्रत्येक बेटी की आबरू इज्जत पर उठने वाली उंगली को ही तोड़ देने का संकल्प अगर ले लिया जावे तो ही तुम्हारी नवरात्रि पूजा सफल है। वरना देवी दुर्गा मूर्ति पूजा रखने से भारत का कल्याण नहीं होना है। माता के प्रति हमारी आस्था है, हम भी माता की पूजा करेंगे, हम भी देवी माता रखेंगे। हम देवी माता के विरोध में नहीं है, पर उन लोगों के विरोध में जो 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं, हम उन लोगों के विरोध में हैं। माता देवी को रखने वाले लोग संकल्प लेवें, दुर्गा पूजा के साथ भारत की बहन बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार पर कम से कम खुलकर बोलें। महालक्ष्मी के 30 टुकड़े हुए, 30 टुकड़े हिंदू बेटियों के हो रहे हैं। इनके लिए अब हिंदुओं को संकल्प लेना पड़ेगा। धर्मों को जगाने के लिए जो प्रायोजित तरीके से हमारे भारतीय सनातनी हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जाता, उसको हमने जागरूक हिंदुत्व के नाते, हिंदू के नाते हमने बताया है कि हवस का के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि आखिर हवस का पुजारी ही क्यों कहा जाता, हवस का मौलवी या हवस का पादरी क्यों नहीं कहा जाता। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि उन्होंने किसी धर्म विशेष को लेकर ये टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने सिर्फ सवाल किया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि मुहावरे में सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अब आपको हम सुनवा देते हैं कि राजू दास जो हनुमानगढ़ी अयोध्या के एक महंत हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। बागेश्वर धाम सरकार ने सही कहा है कि जिस प्रकार से हवस का पुजारी नाम दिया जाता था सोशल पे, पिक्चरों में और भी जगहों पर, हवस का मुल्ला क्यों नहीं, जबकि पूरे देश में देखिए किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार की घटना मुल्ला जी कर रहे हैं। तो हवस के मुल्ला क्यों नहीं, हवस का पुजारी ही सिर्फ क्यों?
सिर्फ सनातन को ही टारगेट क्यों? सनातन को बदनाम करने की साजिश क्यों? सनातन के प्रति लोगों के मन में घृणा भरना क्यों? ये साजिश है और इसके नाते हिंदुओं को जागरूक होने की जरूरत है। बागेश्वर धाम सरकार ने सही कहा है कि जिस प्रकार तो आपने सुना राजू दास जो महंत हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या के, उनका क्या कहना है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस तरह का जो कहना है कि हवस का पुजारी, ये शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है उससे उनको आपत्ति है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है विवादों में आ गया है। हम अपने जो हमारे मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाजी नजीम खान जी, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस तरह के विवाद में आपका क्या कहना है, आपका क्या रुख है। जी कहा है कि हवस के पुजारी के नाम पर इन्होंने बात करी है। जी। तो मैं फिर सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, बागेश्वर धाम जी आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान देते रहते जो हमेशा विवादित हो जाता है। कभी तो ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो अब इन्होंने हवस का पुजारी भी कह दिया और साथ के साथ इस बात को हिंदू समाज ज्यादा इनका माहौल खराब न करे, इसलिए साथ में इन्होंने मौलाना का भी नाम ले दिया है, पादरी का भी नाम ले दिया, ताकि सबको ये लगे कि इन्होंने सबको कहा। यही तो ये बागेश्वर धाम चाहते हैं कि देश के अंदर सिर्फ में इस तरीके का माहौल बना रहे। राजीव जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हवस का पुजारी कहना भी गलत है और हवस का मौलाना कहना भी गलत है। तो इस तरीके का नाम लेते हैं तो बिल्कुल गलत है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन बागेश्वर धाम जी आके मुसलमानों से इतनी ही मोहब्बत क्यों करते हैं कि हर बार में मुसलमानों का नाम ले आ जाते हैं, और जबकि बागेश्वर धाम जी को पता है कि उनके अपने ही रिलेशन में कोई ना कोई मुस्लिम है। तो आप सबको भी पता है, अगर मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बागेश्वर धाम जी को ये सोचना चाहिए, सब भारतीय है और भारतीयों में अगर इस तरीके का नफरत का माहौल अगर आप लोग धार्मिक होने के बाद अगर ऐसा करेंगे तो देश के अंदर कहीं ना कहीं आपकी भी छवि खराब होगी और हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी कहीं ना कहीं खंडित होने की कगार पर रहेगा। तो राजीव भाई जी, मैं सबसे पहले एक चीज और कहना चाहता हूँ, आए दिन देवी देवताओं पर, पीर पैगंबर पर अवैध टिप्पणियां होती है। बागेश्वर धाम जी तो कभी नहीं बोलते कि हाँ जी जो सनातन धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं हिंदू समाज में, कोई मुस्लिम समाज कभी सनातन धर्म को कभी गाली नहीं देता, कभी देवी देवताओं को गाली नहीं देता, ना अब शब्द कहते हैं। लेकिन मुस्लिम पीर मुसलमानों के जो पैगंबर है उनके स्थान में गुस्ताखी करी जाती है। अभी यकीन है कितना विवादित बयान दिया है, अब शब्द बोले हैं पैगंबर इस्लाम को लेकर। हम भारत सरकार और राज्य सरकार माननीय योगी जी से भी अपील करते कि उनके खिलाफ सशक्त कार्रवाई करें, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। राजी जी, उन्होंने इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करे इस नवरात्रि के अंदर, जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे में एकदम लड़ाई होने की लेकिन क्योंकि बच चाहते हैं कि इस तरीके का माहौल देश के अंदर बने। और एक चीज और टेंसा के दौर में मैं ये कहता हूँ कि आजकल तो एक चलन चल पड़ा है। आजकल आप छोटे छोटे बच्चों को भी देख रहे होंगे, अभी एक नंबर के अंदर नए बागेश्वर राम जूनियर बागेश्वर आए थे जो बच्ची के नाम पे पूरा भविष्य बताते। आगे बच्चों के भविष्य से भी क्यों खिलवाड़ हो रहा, क्यों लोग बाग इसमें पूजा पाठ वाले में यानी कि सब बाबा करना चाहते, कोई भी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के सिद्धांतों पे क्यों नहीं चलना चाहते कि हमें बड़ा डीएम बनना, इंजीनियर बनना, सब बाबा ही बनेंगे। और फिर बाद में कहते हैं कि बाबा को हवस का पुजारी कहा जाता। इसका जीता जागता प्रमाण राम रहीम है, आसराम है, बहुत सारे ऐसे सत्य हैं जो मुझे बताने की जरूरत नहीं राजीव भाई जी। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद उन्होंने, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हम किसी विशेष धर्म के बारे में नहीं कह रहे हैं, ये हिंदू सनातन धर्म के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि सारे पुजारी गलत नहीं हो सकते, मानते हैं कि किसी के लिए कोई गलत करे तो उसको बोलो, लेकिन सारे गलत नहीं होते, सारे मौलवी गलत नहीं हो सकते, सारे पादरी गलत नहीं हो सकते, ये भी बोला है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में। हाँ राजीव जी, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि देख लो, मैं दोषी मौलाना हो या पुजारी हो, दोषी होता है ना, तो उसका अपराध उसका ये नहीं देखना चाहिए कि मौलाना है पुजारी, वो दोषी है। और रही बात ये कि अभी जैसे कह रहे हैं कि बागेश्वर जी ने किसी भी समुदाय का नाम लिया, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर उन्होंने क्यों कह दिया कि हवस के मौलाना भी होना चाहिए, पादरी भी होना चाहिए। अगर मौलाना या पादरी का नाम नहीं लेते तो हम लोग समझ जाते। जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को साथ में इसलिए लेकर आए ताकि मुसलमानों से और हिंदू भाइयों को ये ना लगे कि हाँ जी एक ही समुदाय को टारगेट करें। ये भी बागेश्वर धाम जी हमेशा इस तरीके की बात करते रहते हैं। चलिए नाजिया जी से उनकी राय लेते हैं। नाजिया इलाही खान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, एडवोकेट भी हैं और काफी कुछ नॉलेज रखती हैं। नाजिया जी, आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले पे? थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जी, मुझे तो
हवस के पुजारी के साथ साथ मुंह में राम बगल में छुरी से भी आपत्ति है, जी। बहुत बड़ी आपत्ति है। लेकिन आपको ऐसे आपको मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, इनसे भी आपत्ति होनी चाहिए फिर। बिल्कुल आपत्ति है, बिल्कुल आपत्ति है, लेकिन दुर्भाग्य तो मेरा ये है कि अब मुल्ला की दौड़ मस्जिद होती कहाँ है, अब तो मुल्ला की दौड़ होती है स्टूडियो, न्यूज स्टूडियो। बिल्कुल बिल्कुल। फजर की नमाज से लेकर के इशा की नमाज तक हमें तो स्टूडियो में मिलते हैं मुल्ला मौलवी, हमें तो मस्जिद में मिल ही नहीं पाते हैं मुल्ला मौलवी, तो मेरा ये तो दुर्भाग्य है। अब आती है बात कि आखिर मुहावरा हमेशा सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए ही क्यों बनाया गया? आखिर 90s में ऐसी फिल्में क्यों ला करके दर्शाई गई कि उसमें हमेशा सनातन धर्म को डिफेम और मलाइन किया गया? हमने मदर इंडिया मूवी जब बड़े हुए तो देखा, उसमें हमने क्या देखा कि एक पुजारी जी जो है वो आरती करके निकल रहे हैं और वो नरगिस को मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हीरोइन नरगिस थी। तो हम ये देखेंगे, अभी हालिया में हमने एक ऋतिक रोशन और संजय दत्त की एक मूवी हमने देखी थी, जिसमें संजय दत्त बड़ा सा टीका लगा लेते हैं, हवन करते हैं और उसके बाद चिकनी चमेली का गाना हो जाता है, एक आइटम सॉन्ग हो जाता है। लेकिन यही चीज अगर इस्लाम धर्म के बारे में अगर इस तरीके से दर्शा करके ये मुगलिया सपोर्टर बॉलीवुड या लोग अगर दिखाएगा तो सर तन से जुदा हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सर तन से जुदा हो बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। करके मानना पड़ेगा। बड़ा सवाल आता है जी। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से ये कहीं ना कहीं इग्नोरेंट ऑफ हिंदू भी है। हिंदुओं ने हमेशा इग्नोरेंस की जो पॉलिसी अपनाई है, जिसकी वजह से आज हिंदुओं को ये भोगना पड़ रहा है और ये झेलना पड़ रहा है। आप देखिए, मुसलमान बलात्कारी का नाम ले लीजिए, मोहम्मद ओवैस का नाम लीजिए, ब्लास्फेमी का केस लग जाएगा। मोहम्मद खैबर का नाम लीजिए, ब्लास्फेमी का केस लग जाएगा कि तुमने मोहम्मद खैबर बलात्कारी क्यों बोला, हालांकि बलात्कारी है वो, जेल की हिरासत में है। जी। तो उसी तरीके से अगर सनातन धर्म के पुजारियों को अगर डिफेम और मलाइन किया जाता है, तो हमारे पुराने आईपीसी की धाराएं भी बहुत सारी थी और अभी बीएनएसएस की धाराएं भी बहुत सारी हैं। आखिर जिसका इस्तेमाल मुसलमान करता है और दर्जन पर एफआईआर कर देता है मुसलमान बलात्कारी का नाम ले लेने से, तो आखिर हिंदू क्यों नहीं करते हैं? उनको भी तो करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाजी नजीम खान जी, आप बताइए, बड़ा सवाल कर दिया है कि आखिर मुस्लिम्स भी जो हैं वो सर तन से जुदा कर देते हैं किसी और के बयान पे, किसी दूसरे का, जिसने बयान नहीं दिया उसका भी सर तन से जुदा कर देते हैं। तो ये भी तो एक बड़ा सवाल है अगर धर्म की हम बात करते हैं तो। नजीम खान जी। जी आ रही है। मैं कह रहा हूँ राजीव भाई, देखिए जिस तरीके से नादिया जी ने एक मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए ये बात कही है कि सब तन से टारगेट नहीं किया, उन्होंने अपनी बात रखी है। आप बात रखी है, मैंने कोई टारगेट नहीं किया है, सिर्फ बातों को होल्ड मत किया। नादिया जी ने मेरे साथ अक्सर बहुत सारी डिबेटों में हिस्सा लिया जी। नादिया जी बहुत अच्छी एडवोकेट है। हाँ राजीव भाई, देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, ये जो बार बार इस सर तन से जुदा वाली बात आती है, तो देखिए हम सब इनके खिलाफ है। अगर कोई सर तन से जुदा वाली बात कहता है या किसी के साथ सर तन से जुदा करता है, हम उसके खिलाफ हैं। और रही बात है कि जब सर तन से जुदा वालों के बात आती है तो एक धार्मिक नारा लगाकर एक निहत्तर मुसलमानों की मोबिलिजिंग भी हो जाती है। अखलाक जीवन का फरमान है, पहलू खान को भी मार दिया जाता है और जुनैद नासिर को बोलोरे के अंदर जिंदा जला दिया जाता है धार्मिक नारा लगाकर। तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में मार दिया जाता है, धार्मिक नारा लगवा कर उसको मार दिया जाता है। तो इस तरीके का माहौल को देश के अंदर बनाया जा रहा है राजीव भाई। लेकिन फिर भी अगर कोई ये कहता है कि सब तन से जुदा वाले, तो आप उसके खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि मेरा इस्लाम कभी भी इस तरीके। अच्छा एक बात बताइए नजीम खान जी, ठीक है, हिंदू धर्म के खिलाफ भी बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं, बहुत सारे उनके देवी देवताओं को लेके कही जाती है बात है, किसी ने किसी का तन जुदा नहीं किया, सर जुदा नहीं किया तन से। ये एक बड़ा सवाल है ना। सबसे बड़ी बात ये है, नाजिया जी का कहना यही है। भाई आप कानून का सहारा ले सकते हैं ना, कोई बात है आप कानून का सहारा ले सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अगर कुछ गलत बोल दिया तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं। हाँ राजीव जी, देखिए बिल्कुल, देखिए ये मुल्क संविधान से चलता है और हम लोगों की सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि संविधान को माने और संविधान के तहत इस देश के अंदर चले। और देखिए अभी जब बात ये आ रही है कि जब सनातन धर्म पे देवी देवताओं के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी कर देता है, तो देखिए मुस्लिम समाज
हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हो जाता है, उनके जो टिप्पणी करते देवी देवता के उनके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम पर जब कोई आपस में टिप्पणी करता है तो कोई भी हिंदू भाई मुसलमानों के समर्थन में नहीं आता और ये नहीं कहता कि हाँ देखिए मुझसे महाराज ने इस तरीके की बातें करी। जीता जागता प्रमाण में आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर महेंद्र रामगिरी ने आपस में टिप्पणी करी थी पैगंबर इस्लाम पर। वहीं पर महाराष्ट्र में भाजपा के विधायक उनका समर्थन करते हुए कहता है कि अगर किसी भी मुसलमान ने महेंद्र रामगिरी को अगर हाथ में लगाया तो मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। जो संविधान की कसम खाते हैं, संविधान की कसम खाने के बाद इस तरीके का बयान देते हैं, क्या उनकी इतनी हिम्मत है इस देश के अंदर? लेकिन जाकर घुस घुस कर मारे? लेकिन आप संविधान से लेकिन संविधान से चलता है। लेकिन आप एक बात बताइए, नसरुल्लाह की मौत होती है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में या बहुत सारे हिस्सों में मुस्लिम समाज के लोग अलग से एक शोक सभा करते हैं, एक रैली निकालते हैं उसके समर्थन में। तो ये भी तो है, जब हमारा देश उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको पूरा विश्व आतंकवादी बता रहा, तो उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हाँ राजीव जी, देखिए आपका सवाल है, देखिए इसका बड़ा प्यार से मैं जवाब देता हूँ। अभी आपने नस्लुल्लाह के बारे में बात की जी। तो देखिए कहीं वो शिया समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, तो हमारे भारत के अंदर जितने भी शिया समाज के हैं वो अपने उनको रहनुमा मानते हैं, तो जाहिर सी बात है। लेकिन क्या है, मुसलमान क्योंकि शिया हो या सुन्नी है तो मुसलमान, नाम यही आता है कि लगने वाली बोली ये नहीं पूछते कि उसका मतलब क्या, बस सिर्फ ये पता चलता है कि मुसलमान की बोली लगी है। तो राजीव भाई मैं वही कहता हूँ बिल्कुल। कि अगर कोई इस तरीके का अगर हमारे देश के खिलाफ अगर रैली या कोई भी चीज निकालता तो वो गलत है, क्योंकि हम लोगों को भारत के संविधान का पालन करना चाहिए, कानून की व्यवस्था को बिल्कुल माननी चाहिए, कहीं भी कानून व्यवस्था के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर सबको अपना अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। हमने तो राजीव भाई भारत के अंदर ये भी देखा, कठुआ कांड जब होता है तो वहीं बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगे की रैली निकाली जाती है, वहीं पर बलात्कारियों को कलीमा मारा डाली जाती है। हमें तो भारत के अंदर देखा। लेकिन जब मैं फिर भी ये कहता हूँ कि अगर कोई भी अगर इस तरीके की वाहियात हरकत करता है कि देश के खिलाफ, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क सभी का है। जी भाई, हम तो इस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इंशाल्लाह एक दिन इसी मुल्क में शहीद भी हो जाएंगे, इतना ये हमारा मजहबी अकीदा है। और इंशाल्लाह हम अपने देश के मुल्कों पर किसी की आंख जरा से भी नजर नहीं डालने देंगे। हम इतना बुर्दा रखते हैं अपने दिल के अंदर। जी नाजिया इलाई खान जी, सबसे बड़ी बात यही है कि सारे लोग संविधान की दुहाई देते, चाहे मुस्लिम पक्ष हो या सनातन धर्म से जुड़े लोग हों, सब संविधान की दुहाई तो देते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। जब कोई उनका धर्मगुरु या कोई उनका मौलवी कोई तकरीर देता है, कोई बात कह देता है, तो उस पर सब फॉलो करने लगते हैं, उसी डगर पे चल जाते हैं सब लोग। राजीव जी, संविधान की दुहाई देने वाले क्या आर्टिकल 44 यूसीसी को मानने को तैयार हैं? संविधान की दुहाई देने वाले आज लोकतंत्र के मंदिर में जो वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट हो रहे हैं उस बिल को समर्थन देने को करने को तैयार हैं। अब बात आती है कि जब 15 मिनट के लिए पुलिस हटाया जाता है सनातनियों के गले को रेतने के लिए, तो ये लोग छोटे अवेसी और बड़े अवेसी को बॉयकॉट क्यों नहीं करते हैं? पिछले 77 साल में, क्योंकि हम आजादी के 78वें साल में एंटर कर चुके हैं राजीव जी, पिछले 77 साल में जो कोई भी मुस्लिम बलात्कारी है, क्या उसके नाम से कोई फतवा जारी हुआ? क्या उसको मुस्लिम कम्युनिटी ने बॉयकॉट किया? या जो भी मौलाना, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में इमाम रिजवान साहब ने मस्जिद के अंदर 10 साल की बच्ची का रेप किया था, क्या मुस्लिम कम्युनिटी ने उनको बॉयकॉट किया? उसके बाद नासिर खान बलात्कारी जब वो रेमिशन ग्राउंड पर बेल लेकर के आया तो उसकी शादी में वेस्टर्न 5 स्टार होटल में लोग बनारसी साड़ी और शेरवानी पहन करके बलात्कारी का बिरयानी खाने के लिए चले गए। अब बात आती है, मुफ्ती इलियास साहब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में वो सब गए थे और उस पर फतवा जारी हो गया, लेकिन मुस्लिम बलात्कारियों के खिलाफ कभी फतवा नहीं जारी होता है, कभी भी नहीं। आज भी मेरे देश का और मैं मुस्लिम बेटी हूँ और भारत की पुत्री हूँ, मुझे दुर्भाग्य लगता है कि बुरहान वानी जैसे को शहादत का दर्जा दिया जाता है, इतने बड़े आतंकी को, अफजल गुरु जैसे को शहादत का दर्जा दिया जाता है, इतने बड़े आतंकी और टेररिस्ट को। और अभी हालिया में ये हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा सरबराह था, जब उसकी मौत होती है, जब उसके चीथड़े उड़ते हैं, तो कश्मीर में प्रदर्शन निकलता है और कहा जाता है, छोटी छोटी बच्चियों से कहलवाया जाता है कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। सोचिए, ये तो मेरा दुर्भाग्य है। तो क्या हम कहते हैं कि ये आतंकी के मुरीद है? बिल्कुल कह सकते हैं जी, हम कह देंगे ये ब्लास्फेमी का केस हो जाएगा और बिल्कुल जुदा हो जाएगा। तो ये जो
एक डरावना माहौल बाकी लोगों के लिए बनाया गया है, इस पर भी पाबंदी लगाना बहुत जरूरी है। मॉब लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों की नहीं होती है, हिंदुओं की भी बहुत जबरदस्त होती है। और अब तो हालात ऐसे आ चुके हैं कि अब मुसलमान की मॉब लिंचिंग करने पर भी उतर चुका है। अगर कोई संवैधानिक मुसलमान है, अब देखिए मुफ्ती इलियास साहब क्या कुछ नहीं फेस किया उन्होंने, इतने बड़े इमाम ऑर्गेनाइजेशन के वो प्रेसिडेंट है, चीफ है, और क्या कुछ उन्होंने फेस नहीं किया है। हमारे लोकतंत्र के मंदिर में फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं और संविधान की कसम खाने वाला असदुद्दीन अवैसी नारा लगाता है। आप सोचिए कि इतना डरावना माहौल होता चला जा रहा है हमारे लिए। अब मैं 10 सेकंड आपका और समय लूं जी। हिंदुओं को गोबर भक्त, हिंदुओं को मूत्र पीने वाला, हिंदुओं को अंधभक्त बोला जाता है। हालांकि माता रानी पर चुन्नी चढ़ाते हैं हिंदू, और ये मजार पर चादर चढ़ाते हैं मुसलमान जी। इसके बाद फिर मुंह काटी जलाते हैं हिंदू, अगरबत्ती जलाते हैं मुसलमान। अगर नवरात्रि में गरबा होता है, 12 वफात में जबरदस्त डीजे बजता है, जबरदस्त 12 वफात में डीजे बजता है। अगर रामनवमी में तलवार निकलता है, मुहर्रम में भी तलवार निकलता है। तो आप किसको क्रिटिसाइज कर रहे हो? पहले अपने गिरबान में मुसलमान झांक कर देखे ना कि आप क्रिटिसाइज कर ही क्यों रहे हो जब आपके यहाँ खुद वो सारी चीजें हो रही हैं। अब प्रसाद, ये लोग क्या बोलते हैं मुसलमान, जितने भी क्लियर है, हमेशा सारी चैनल खिड़कियों पर बैठ करके बोलते हैं प्रसाद ये वो। तो भाई हमारे यहाँ भी तो मजार में शीरनी मिलती है, खटाई मिलता है। अब मंदिरों में कलावा बांधा जाता है और मजारों में भी वही लाल पीला धागा बांधा जाता है। तो आप किसको क्रिटिसाइज कर रहे हो? आप किसको अंधभक्त और गोबर भक्त बोल रहे हो? बिल्कुल नजीम खान जी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है नाजिया जी ने। सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत सारी कमियां उन्होंने गिनवाई हैं जो खुद हैं अंदर आप लोगों के अंदर, वो फतवे उनके लिए जारी नहीं होते हैं। कभी जो गलतियां करते हैं उनके लिए फतवे जारी नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल फतवों से नहीं चलता है। लेकिन कोई ऐसा मुद्दा होता है जिसमें किसी धर्म का विरोध करना हो, कोई बात का विरोध करना हो, तो फतवा जारी हो जाता है। नहीं, वो बहुत क्लियर बातें कर रही हैं भाई, बहुत अच्छी बातें बता रही हैं नजीम जी। निश्चित तौर पर उनकी बातों में दम नजर आ रहा है। अभी मैंने कहा कि कहीं ना कहीं संविधान को कमजोर करा जा रहा है फतवे और सरिया के नाम पर। बार बार हम संविधान की बात करते बीच में ले जाते हैं सरिया, हम बात करते हैं संविधान की बात लेके आ जाते हैं फतवा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको फतवा सरिया की बातें करनी तो भारत के अंदर आपको संविधान खत्म कर देना चाहिए, जिस तरह की बात करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग संविधान को खत्म नहीं होने। अच्छा चलिए संविधान की बात कर रही है। एक सवाल नजीम जी आप संविधान की दुहाई बार बार दे रहे हैं और हम नाजिया जी की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया था सीए और एनआरसी को आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? यूसीसी भी उसमें शामिल है जी। जी राजीव जी देखिए, अभी यूसीसी की भी बात करी गई, सीए की भी बात करी और आर्टिकल 40 की बात करी, समान करी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर हर किसी को समान अधिकार है। अब उनका मौलिक अधिकार है कि जो मर्द को सम्मान मिलता है वो औरत को भी सम्मान मिलता है जी। और देखिए रही बात है कि जब आ जाती है क्योंकि मुझे पता है नाजिया जी ने आर्टिकल 14 का इस्तेमाल क्यों करा गया इस्लाम को लेकर। तो मैं इन्हें बता दूं कि इस्लाम के अंदर बेटी और बेटे को दोनों को बराबर का हक होता है। इस्लाम के अंदर बेटियों को इस्लाम की शहजादी कहा जाता है। तो नाजिया ने जो आर्टिकल 14 में इस्तेमाल करा गया इसीलिए करा गया। और रही बात ये यूसीसी की बात होती है
तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ यूसीसी आप देश के अंदर लेके आइए किसका होगा, लेकिन अगर यूसीसी के अंदर अगर आप भेदभाव करेंगे एक समुदाय को लेकर तो गलत है। क्योंकि हमने अक्सर देखा कि कुछ बड़े नेता हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए हम यूसीसी इसलिए लेकर आ रहे हैं कि देखिए 4 बेबी जैसे होती है 40 बच्चे होते हैं। नहीं तो ये सवाल नजीम जी, सवाल तो वहीं आ जाता है कि आप कह रहे हैं कि सबको बराबर अधिकार मिलता है, महिलाओं को पुरुषों को, लेकिन अगर 4 बीबियां अगर कोई रखता है तो फिर बराबर अधिकार कहाँ मिलता है? एक को तलाक दे दिया जाता है, एक को छोड़ दिया जाता है। ये भी सवाल तो उठते हैं समाज में, इसी समाज में, और उसके लिए भी कानून बनाया गया फिर। राजू भाई सुन लीजिए, मैं वही तो कह रहा हूँ। 9 तारीख को इस मुसलमान के घर पर 4 बीबियां और 40 बच्चे 9 तारीख को आज के स्टूडेंट, ठीक है, पढ़ा लिखा मुसलमान है, 10 बच्चे होते हैं, 1 बच्चा होता है, इससे ज्यादा किसी के बच्चे नहीं होते। हाजी नाज़िर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जाहिर मुसलमान ही 4 शादियां करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मैंने बहुत जबरदस्त हाजी साहब। मैं तो उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो एक वोट है प्रोफेसर भारत के मुसलमानों से लाता है, तो उसमें नाजिया इलाही भी है। हमेशा मेरे साथ हर डिबेट में कहते हैं कि 40 बच्चे वाले 4 बीवी वाले हमेशा कहते हैं कभी दूसरा के नाम ले लेते, तो मैंने इसलिए कहा कि भारत के मुसलमान पढ़ा लिखा है। अरे हाजी नाजिया की तरह पढ़ा लिखा, नाजिया इलाही की तरह पढ़ा लिखा, इसलिए ज्यादा बच्चे कोई नहीं रखता। और वही बात ये मैं देखिए कह रहा हूँ, देश के अंदर आप सीए की आपने सीए की बात की, ठीक है, आप नागरिकता दीजिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नागरिकता देने से पहले जो भारत के अंदर जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार तो दीजिए। जिनको आप नागरिकता देने जा रहे हैं उनके लिए आपने क्या व्यवस्था करनी है, वो कीजिए, लेकिन उससे पहले तो भारत के अंदर आजकल आप देखोगे युवा किस कदर बेरोजगार हो रहे हैं, और आजकल छोटे छोटे बच्चे भी अपना भविष्य बाबा बागेश्वर धाम की तरफ बाबा का मंदिर दिखाई दे। आजकल आपने सोशल मीडिया पर बहुत देखा होगा जहाँ उन छोटे बच्चों की उम्र पढ़ाई लिखाई की होती है, आज जो अपने माथे पर तिलक लगा लेते हैं और कहते हैं कि आगे हम ये भविष्य देखकर बताएंगे, तो ये भारत के अंदर ये सब चीजें चले। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये देश के अंदर सभी राजीव भाई सभी को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर किसी का योगदान होना चाहिए। हाजी नाजी का भी होना चाहिए, राजीव भाई का भी होना चाहिए, सिख भाई का भी होना चाहिए, ईसाई भाई का भी होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क सभी का है। और देखिए हम इस मुल्क के खातिर अपने आप को शहीद करने का बिल्कुल मामला रखते हैं राजीव भाई। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही है हाजी साहब कि सबको बराबर का हक होना चाहिए, और इसीलिए सरकार कह रही है कि एक कानून होना चाहिए सबके बराबर। तो उस कानून का भी विरोध होता है, भाई सबके लिए एक कॉमन कानून होना चाहिए, उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन उसका भी विरोध हो रहा है। जी अभी आपने कहा कि एक कानून, ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी लव जिहाद वाला कानून बनाया गया था राजीव भाई ने। जी तो मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ, मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होती है, तो जरा सी देर में लव जिहाद रहता है। जहाँ मुस्लिम लड़की होती है, हिंदू लड़का होता है, तो वहाँ कहते हैं घर वापसी। वहीं पर बरेली के नहीं, लेकिन वो कानून दोनों के लिए है, वो कानून दोनों के लिए है, वो कानून दोनों के लिए है। जी किसी का बहुत परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी एक बरेली के पुजारी ने उससे कहा कि 78 मुस्लिम लड़कों को उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, उनको गौमूत्र से शुद्धिकरण कराया, उन्होंने खुद कहा, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, जबकि होनी चाहिए। उन्होंने धर्म परिवर्तन कैसे करा, जबकि ये देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर तो एक कानून सब पर लागू होता है कि अगर कोई किसी का धर्म परिवर्तन कराता है और फिर उन लड़कियों की फुटेज आती है सोशल मीडिया पर, वो कहती है कि हमारे साथ जबरदस्ती कराएगा, हमारे छात्र के लोग से हमसे कराएगा, ऐसा ऑन रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर फुटेज आते हैं। तो राजीव भाई जब एक देश के अंदर एक कानून की बात होती है तो हम तो बड़ा खुशी होती है कि हाँ जी एक कानून बनना सब चाहिए बात है, लेकिन उस कानून के अंदर अगर भेदभाव होता है तो हम लोगों को बड़ा दुख होता है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर एक कानून के नाम पर हम लोगों का शोषण हो रहा है। ये बड़ा गंभीर होता है राजनीति। नाजिया जी से लेते हैं, नाजिया जी से सब जी नाजिया जी से पूछ लेते हैं कि आखिर शोषण की बात कर रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है, एक कानून की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जब एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो नहीं की जाती। आखिर आपका क्या मानना है नाजिया जी, आप तो एडवोकेट हैं एक। राजीव जी, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पर विक्टिम कार्ड में नहीं रखना पसंद करती।
हालांकि मैं मुसलमान हूँ और सुन्नी समुदाय से आती हूँ, सुन्नत रसूल की पाबंद जी। अगर वाकई में इस देश में शरिया के बजाय सर्वप्रथम और सर्वोप्रिय संविधान को रखा जाता है, तो जब अभी हालिया में सर्वोच्च न्यायपालिका ने हमारी मुसलमान बेटियों के पिटीशन पर जब गुजारा भत्ता दिया, तो फिर इतनी आलोचना, इतनी क्रिटिसिज्म और इतनी गालियां गलौज क्यों हुआ मुसलमान बेटियों को? बिल्कुल। क्यों दिया गया? जब शाहबानो और सायरा बानो ने 1984 से लेकर के 2017 तक की एक लीगल बैटल फाइट किया और उसके बाद फिर 3 तलाक बैन हुआ, तो लोकतंत्र के मंदिर से लेकर के चौराहे तक जलसा और जुलूस निकल गया उटंगे पैजामे वालों का कि भाई हम तलाक तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो दे के ही रहेंगे, कोई बंद ही नहीं कर सकता है। जब भी हम पॉलीगेमी और हलाला को बंद करने की बात करते हैं या निकाह मस्यात जैसी अश्लीलता को बंद करने की बात करते हैं, तो फिर ये सारे मौलवी मुल्ला और क्लेरिक खड़े हो जाते हैं कि ये तो बंद ही नहीं हो सकता है। तो जब देश संविधान से चल रहा है, तो फिर ये बीच में शरिया आगे से जाता है, इस पर आलोचना होती भी क्यों है, और फिर ये क्लेरिक और मौलवी मुल्ला बोलते ही क्यों है? लेकिन ये दूसरी बात जी, लव जिहाद की जी, तो मैं आपको बहुत बारीकी से बता देती हूँ कि जब एक मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करती है तो उसको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर जब एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़की से शादी करती है तो हमारे अल कुरान के सूरह अल बकरा के वर्सेस के हिसाब से हर दूल्हा दुल्हन को ला इलाहा का शिरकत करना जरूरी होता है, और निकाह तभी जायज हो पाता है आमन तो बिल्लाह वाला जब दोनों ब्राइड एंड ग्रूम कलमा शरीक होता है। तो ऐसे मौजू पर, ऐसे सिचुएशन पर, ऐसे अप्रोप्रिएट सिनेरियो पर निकाह जब होता है तो हिंदू लड़की को हर हाल में प्रेम में अपनी आंखों को बंद कर करके मुस्लिम होना ही पड़ता है। और अभी महाराष्ट्र का केस हमने देखा है महाराष्ट्र में अभी हालिया में हुआ है कि भाई उसको मास्क पहना दिया है और बाद में पता चला कि वो लड़की हिंदू थी, उसका कन्वर्शन करवाया गया है। तो थर्ड थिंग इज कि कोई भी किसी का भी फंडामेंटल राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं छीन सकता है। अगर कोई मुस्लिम लड़की अपने आप को क्रिश्चियन बनाना चाहती है या हिंदू बनाना चाहती है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पे जाए, एफिडेविट कराए, सवाल जवाब मजिस्ट्रेट को दे कि भाई हम क्यों अपना धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं, दैट्स इट। लेकिन फिर फतवा जारी हो जाता है उस बच्ची के लिए कि तुमने क्यों किया, हिंदू धर्म या क्रिश्चियन धर्म तुमने क्यों एक्सेप्ट किया। अब आती है बात कि इस्लाम में आप आ रहे हो तो रेड कारपेट है, लेकिन इस्लाम से अगर आप जा रहे हो तो सर तन से जुदा है सिर्फ। जी बिल्कुल। एक कदम तो ऊपर एक मुस्लिम्स हैं जो बेचारे छुपे हुए हैं और अपना मुंह छुपा करके रोड पर चलते हैं, क्यों? ये तो उनका फंडामेंटल राइट है ना कि वो एक्स मुस्लिम बन के बैठे हैं, उनको इस्लाम नहीं पसंद आया है शायद इसलिए वो छोड़ चुके हैं। तो आप उनको मारते पीटते क्यों है? आप एक्स मुस्लिम को धमकाते क्यों है? हर कोई अपनी जिंदगी से, अगर वाकई में देश संविधान से चलता है तो हर कोई अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकता है ना। आप क्रिटिसाइज क्यों करते हो? आप इस्लाम और सरतन से जुदा का नारा और आप धमकियां क्यों डालते हो? जी बिल्कुल। नजीम खान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे नाजिया जी की बात पर? हाँ, देखिए मैं नाजिया जी की बात पे इस पर काउंटर करूंगा। अभी देखिए नाजिया जी ने कहा कि जब मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होती है, तो उनका निकाह जब तक नहीं हो सकता जब तक वो ला इलाहा ना पढ़े, ऐसा नाजिया जी ने कहा। तो मैं सूरह अल बकरा कह रहा है भाई, अल कुरान का सूरह अल बकरा कह रहा है हाजी साहब, अल कुरान का सूरह अल बकरा कह रहा है कि दूल्हा दुल्हन दोनों को कलमा शरीफ होना चाहिए, होना ही पड़ेगा, तभी तो निकाह होगा ना। अमृतों का आयत कैसे पढ़ सकता है कोई हिंदू? सुन लीजिए, मैं वही आपको देखिए जो मेरे कुरान में बात लिखी है आपको सच है, और देखिए हम कुरान शरीफ को फॉलो करते हैं। और देखिए आप सूरह अल बकरा खोलिए ना, आप सूरह अल बकरा खोलिए। चलिए कहिए अपनी। जी आप सूरह अल बकरा खोलिए ना। आप देखिए, आपको हाजी साहब हैं, आपके तो फोन में भी कुरानिक ऐप होगा, मेरे फोन में कुरानिक ऐप है। आप खोलिए, अभी तुरंत खोलिए, आप सूरह अल बकरा खोलिए। देखिए आप दूल्हा और दुल्हन दोनों को मुसलमान होना चलिए चाहिए। सुन लीजिए नाजिया जी। कहना चाहता हूँ जी आप बार बार कहिए, देखिए हम कुरान शरीफ को फॉलो करते हैं, कुरान शरीफ की एक आयत ना हाजिर
नाज़रीन को पता है। और रही बात ये कि दूसरी बात मैं ये कह देता हूँ कि अभी जब मैंने कहा कि बरेली के अंदर एक पुजारी ने ये कहा कि अगर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराया मुस्लिम लड़कियों का, तो उसका शुद्धिकरण किस चीज से कराया गया? उसका शुद्धिकरण कराया गया गौमूत्र से। उसे गौमूत्र नहीं नहीं, लेकिन अच्छा, और गाजियाबाद में मूंग वाला जूस पिला दोगे, गाजियाबाद में मूंग वाला जूस पिलाने के लिए तुमने बॉयकॉट नहीं किया उस मुसलमान को। अरे बंद करें हाजी साहब ये सब। चलिए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं नाजिया जी। जो बात चल रही थी हमारी कि आखिर जो पुजारी को लेकर बात कही जा रही थी वो मौलवी को लेकर क्यों नहीं कही जा रही है, वो पादरी को लेकर क्यों नहीं कही जा रही है, इस पर आपका फाइनल व्यू क्या है, क्या होना चाहिए अब इस मामले में? मेरे हिसाब से तो किसी भी रिलीजन के, किसी भी क्लेरिक को या पुजारियों को या पादरी को, किसी को भी हमें डिफेम करने का कोई लीगल राइट नहीं जी, ना ही हमारे धर्म का राइट है और ना ही संवैधानिक राइट है। मेरे अल कुरान में लकुम दीनुकुम वलिय दीन है, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो अगर मैं वाकई में एक सच्ची और अच्छी मुसलमान हूँ और सुन्नत रसूल की पाबंद हूँ तो मैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन को जरूर मानूंगी और मैं किसी के धर्म को डिफेम या मलाइन नहीं करूंगी। पर मुझे थोड़ी बहुत नाराजगी हमारे सनातनियों से भी है कि अगर कोई आपके धर्म को 90s से डिफेम करता हुआ एक स्ट्रैटेजी के तहत करता हुआ आ रहा है, तो जिस हिसाब से मुसलमान एक भगदड़ मचाते हैं, एक प्रदर्शन करते हैं, FIR तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ में एक पूरा प्रदर्शन का एक पूरा झुंड बनाते हैं। आप भी करो जी, आपको भी अपनी आवाज को वोकल करना पड़ेगा। हम एक कहावत बचपन से सुनते आए हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं देती है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शास्त्री जी ने बहुत खूबसूरत बात उठाई है और कहीं ना कहीं हिंदुओं को ये बात समझ में आएगी कि अगर कोई आपत्ति उनके धर्म को किया जा रहा है या कोई आपत्ति मेरे धर्म के ऊपर डिफेम करने के लिए किया जा रहा है, तो हम सब अपनी अपनी बातों को कोर्ट में रखते वो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि तलवार उठा करके सरतन से जुदा। नाजिया जी, आपने उनका स्टेटमेंट भी सुना है धीरेन्द्र शास्त्री का, तो आप क्या मानती हैं? उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम किसी मजहब के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आखिर हिंदुओं को हवस का पुजारी क्यों कहा जाता है, हिंदू पुजारी को, बाकी लोगों को नहीं कहा जाता। क्या आपको लगता है किसी धर्म पे टारगेट किया है क्या उन्होंने? बिल्कुल भी नहीं राजीव जी। जैसे देखिए, हम लोग जब भी बलात्कार के मुद्दे पर जब भी हम लोग चर्चा में बैठते हैं तो मेरे लिए राम रहीम भी बलात्कारी है, आसाराम भी बलात्कारी है जी, और मोहम्मद ओवैस भी बलात्कारी है, इमाम रिजवान भी बलात्कारी है, नासिर खान भी बलात्कारी है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम और क्रिमिनल को अपने अपने धर्म और मजहब के तरीके से भी बॉयकॉट करना चाहिए। एटलीस्ट अगर हम कोई, देखिए मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उठ जाओ और मार दो, लेकिन आप अपने अपने धर्म और मजहब के हिसाब से आप बॉयकॉट करो और साथ साथ कानून पर विश्वास रखो। जी। तो मैं शास्त्री जी के, महाराज शास्त्री जी के पूरे बयान पर बिल्कुल समर्थन कर रही हूँ और अच्छा हुआ कि उन्होंने इस बात को उठाया है जिससे सनातनियों के कान खुले हैं थोड़े से। जी जी बिल्कुल। हाजी साहब, हाजी नजीम साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या रास्ता निकल सकता है इस विवाद को खत्म करने के लिए किसी धर्म को बिना टारगेट किए हुए? हिंदू धार्मिक गुरु है, मुस्लिम धार्मिक गुरु है, इनको आपस में बैठकर एक पीस मीटिंग करनी चाहिए। जी। पीस मीटिंग में ये होना चाहिए कोई भी किसी के समुदाय में ना तो मौलाना को ना पुजारी को किसी को भी गलत शब्दों का उच्चारण ना करे। जी। वही बात है कि जो बार बार संत से जुड़ा वाली बातें आती है, तो इसके लिए हमारे जो कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय, उस पर सबको जाना चाहिए। कोई भी इस तरीके का हथियार का इस्तेमाल न करे। आप भी बॉयकॉट कीजिए, कम्युनिटी से बॉयकॉट कर दीजिए मुसलमानों को। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया इलाही खान साहब आपका। और हमारे साथ जुड़े थे हाजी नजीम खान जी जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने बड़ी बेबाकी से अपनी अपनी राय रखी और लगातार हम ये देख रहे हैं कि ये मुद्दा
विवादों का कारण बनता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये बात है कि जो प्रचलन है मुहावरों का, उनमें हम किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।